नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने और सुनने वाले हैं कि प्रभु राम के दूत अंगद जब लंका में आए थे और रावण को बताने जा रहे थे कि तुम अब भी वक्त है प्रभु राम के चरणों में नमस्कार करके शरण में जाओ तो तुम्हें और भी अवैधान मिलेगा। अब भी वक्त है, तुम जा सकते हो और प्रभु की क्षमा मांगकर माता सीता को प्रभु राम के हवाले करके तुम प्रभु के शरण में जाओ। तुम्हें अवैधान, जीवदान और पूरा तुम्हारा जो राक्षस कुल है उसका नाश होने से बच जाएगा। तो यही अंगद उनको बताता है और क्या क्या जो बातचीत होती है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको सुनने मिलेगा कि जो आज तक आपको कहीं सुनाई नहीं सुना होगा आपने। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने को आपको मिले और आपका जीवन सुखमय आनंदमय हो जाए और भी जो आपके संसार में जो कमी है आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करके हम आगे सुनते हैं। तो अंगद रावण को कुछ ऐसे बातें बता रहा था कि अब भी आपको वक्त है, टाइम है कि तुम प्रभु राम की शरण में जाकर और माता सीता को उनके हवाले करके आपका जीवन बचा सकते हैं और पूरा तुम्हारा राक्षस कुल है वो भी आप बचा सकते हैं। आपने आपको और भी जो आपके पुत्र है, आपके और भी कुछ रिश्तेदार है, इन सब का नाश होने से बचा सकते हैं। तब रावण अहंकार में आता है और बोलता है ऐसे वनवासी को शरण जाए, एक पल में हम उनका नाश करके उनका वध करके हम ऐसे हमारा पराक्रम अब भी आपने देखा नहीं, ऐसा रावण अहंकार में बोलता है। और उनके सभा में जो बैठे हुए हैं जो राक्षसगण और उनका पुत्र मेघनाद भी हंसने लगते हैं ये अंगद की बात सुनकर। तब रावण को अंगद जब बोलता है कि तुम हमारे जो आपकी जो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना जो पराक्रम है तुम्हारा, ये हमने सुना है। तब रावण बोलता है कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो। तब अंगद बोलता है कि तुम जब किष्किंधा आए थे और तब पराक्रमी महान वाली ने तुमको बगल में पकड़कर तीनी लोग और समुद्र की परिक्रमा की थी, उनका पुत्र अंगद हूँ मैं। तब ये बात सुनकर पूरी सभा में रावण लज्जित होता है। तब ऐसे ही खुद को संभाल कर बोलता है वो बातें छोड़ दो, तुम मेरी शरण में आ जाओ और वैसे ही ये वनवासी मरने वाले हैं, मैं तुम्हें बहुत ऐसे सोना चांदी राज्य दे दूंगा। तब अंगद बोलता है प्रभु राम के शरण में जाओ, अभी तुम्हें वक्त है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान में नहीं आता आपके,
तो आप अच्छी तरह सुन लो, ये वनवासी नहीं, ये प्रभु राम है जो महापराक्रमी है। अनेकों राक्षसों को उन्होंने मार दिया है, आपको मालूम नहीं होगा। तब राक्षस राजा रावण और भी अहंकार में आता है, ये बात मुझे मत सुनाओ, ये बात अब जो है वो हमारे दोनों में हो जाएगी और हम उनको पल भर भी नहीं हमारे सामने टिक सकता। वो वनवासी है और जो ये भटकते हुए आए हुए ऐसे वनवासी को हम क्षण भर में मार देंगे। तब प्रभु राम की दूत अंगद बोलता है, हे रावण, तुम्हारा अंत नज़दीक आ गया है, इसलिए ऐसे बोल रहा है तू। तब रावण को गुस्सा आता है और बोलता है, इसे पकड़ लो। तब अंगद बोलता है कि दूत को पकड़े, तुम पकड़ सकते हैं, पकड़ोगे, दूत को पकड़ोगे। तब जो उनके सभा में जो मंत्रीगण रहते हैं वो बोलते हैं, हम दूत को पकड़ नहीं सकते, उन जो भी चाहे बोल सकता है। और तब रावण को अंगद चुनौती देता है कि ये मेरा पैर मैं इधर रख देता हूँ और जो पैर मेरा जो भी उठाएगा और जो भी उठाएगा, तब मैं यही प्रभु राम से मैं यही ऐलान कर दूंगा कि मैं हार गया, मतलब मैं हार गया, मतलब प्रभु राम हार गए। ऐसे बोलते ही सब पूरी सभा हंसने लगती है। इनका पैर उठाने की क्या इतनी मुश्किल है, ऐसे एक हाथ से मैं ये वानर को फेंक दूंगा। ऐसा पूरी सभा में अहंकार से भरे हुए पूरे राक्षस ऐसे हंसने लगते हैं। तब जय श्री राम ऐसा उद्घोष करके अंगद ऐसा पैर जमीन पर रखता है। तब एक एक करके राक्षस सामने आते हैं और पैर पकड़कर उठाने की कोशिश करते हैं। तब पैर हिल भी नहीं सकता और थोड़ा भी हिला नहीं। ऐसे करके एक 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 महाबलाढ्य राक्षस पूरी सभा में बैठे हुए करके आते हैं और पैर उठा नहीं सकते, उठाया नहीं जाता उनसे। तब वो हार कर लज्जित होकर एक एक उधर बैठ जाते हैं। ऐसे महापराक्रमी अंगद जब रावण की बारी आती है, उससे पहले मेघनाद भी आता है और पूरी ताकत लगाता है उठाने के लिए पाए, लेकिन पैर हिल भी नहीं सकता और हिलता नहीं। तो वो भी हार कर अपने सिंहासन पर जाकर बैठता है, लज्जित मान नीचे करके। तब रावण लास्ट में आता है और बोलता है, ये पैर हटा तुम उठा नहीं सकते। तो ऐसी सभा में ऐसी सभा की क्या मतलब है। तब रावण आता है उठाने के लिए। तब रावण अंगद का पैर पकड़ने आगे आता है और पकड़ने लगता है। तब अंगद झट से पैर पीछे लेता है। तब रावण ऐसे गिर जाता है। तब उनका मुकुट लेकर प्रभु राम के चरणों में अंगद फेंक देता है और ऐसी हालत रावण की कर देता है कि वो भी लज्जित हो जाता है। और ऐसे महान पराक्रमी पूरी सभा बैठी हुई होती है
और ऐसे उनके राज्य में जाकर, महल में जाकर और सबके सामने इतनी हालत बेकार कर देता है। ये अंगद की कितनी शक्तिशाली अंगद है ये आप जान सकते हैं। और इतनी बुरी हालत ये रावण की कर देता है। तो आइए हमें मन से, देह दिल से, मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।